है दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हों। रब रखा सारे नु। तो आइए आज शुरू करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ ऑन ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर के बारे में पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि ट्रांसफॉर्मर की ये जो एप्लीकेशन वगैरह है हमें कहाँ देखने को मिलता है। तो ट्रांसफार्मर जो है वो बेसिकली हमारे जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का जो ट्रांसमिशन होता है, तो ट्रांसमिशन लाइंस में हमें देखने को मिल जाते हैं ट्रांसफार्मर। ठीक है, जितने भी पावर स्टेशन वगैरह हो गए वहाँ पे हमें देखने को मिल जाएंगे ट्रांसफार्मर, या रोड वगैरह में लगे होते हैं रोड की साइड में, तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे ट्रांसफार्मर। तो उसके साथ साथ जो हमारे कुछ इक्विपमेंट रहते हैं, तो उनमें भी हमें ट्रांसफार्मर्स वगैरह जो है वो देखने को मिल जाएंगे, बट वो मतलब लो कैपेसिटी के होते हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं आज का टॉपिक शुरू बिना देर करते हुए। तो ट्रांसफार्मर क्या है? तो ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस। क्या है? स्टैटिक डिवाइस है, मतलब मूव नहीं करेगा, एक जगह रहेगा। ठीक है, विच इज़ यूज टू स्टेप अप या स्टेप डाउन। मतलब ये या तो कम करेगा या तो ज़्यादा करेगा। क्या चीज़ कम ज़्यादा करेगा? स्टेप अप स्टेप डाउन दी वोल्टेज को भी कम या ज़्यादा करेगा विदाउट चेंजिंग दी फ्रिक्वेंसी। मतलब फ्रिक्वेंसी को ये वैसे ही रहने देगा, ना तो कम करेगा ना ज़्यादा करेगा, बट जो वोल्टेज होगी भाई उसको चेंज कर देगा। ठीक है, तो उस डिवाइस को बोलते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर को समझते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ट्रांसफार्मर बेसिकली काम क्या करता है? वो काम करता है अपने म्यूचुअल इंडक्शन पर, फैराडेज लॉ ऑफ MI। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, वैसे मैंने आपको जो इंडक्शन का क्या बोलते लॉ था वो मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया है, मैग्नेटिक फ्लक्स का। ठीक है, तो अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिए मेरे चैनल पे लेट्स ग्रो पे। तो वहाँ से आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा, बट मैं यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, तो जैसे जब भी हमारा जो सप्लाई जो है वो प्राइमरी वाइंडिंग से हम कनेक्ट करेंगे, तो वो क्या होगा आपको पता है, जो वाइंडिंग होती है उसमें से जब हम सप्लाई देंगे तो वो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करेगी। ठीक है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो कोर के थ्रू जो है वो इस सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या करेगा, करंट को इंड्यूस कर देगा, करंट पैदा हो जाएगा उसकी वजह से, और जिससे जिस अक्रॉस जो है वो हम अपने लोड को कनेक्ट करेंगे, दैट इज़ योर मैग्नेटिक फ्लक्स का जो है वो प्रिंसिपल है। ठीक है, तो ये तो रहा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का अपना प्रिंसिपल, जिस पे कि हमारा ट्रांसफार्मर काम करेगा। तो अभी हम समझते हैं अगेन अपने टॉपिक को, दैट इज़ दी आवर मेन मुद्दा जो कि हमने लिया हुआ है, दैट इज़ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर में बेसिकली हमें देखने को मिल रही है, यहाँ पे वाइंडिंग मिल रही है, कोर है, जो कि मतलब एक फ्रेम बनाई गई है वो बहुत सी पतली पतली पत्तियों को जोड़ करके। जो पत्तियाँ जो है वो या तो सॉफ्ट आयरन कोर की होंगी या फिर सिलिकॉन स्टील की बनी होती हैं बेसिकली। ठीक है, जो सॉफ्ट आयरन कोर होता है उसकी जो पत्तियाँ होती हैं उनको वार्निश कर दिया जाता है, सो दैट की जो लॉसेस होंगे, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर होता है ना, जब भी हमारा करंट उसमें एक बार आपको पता है एसी जो है वो क्या करेगा, एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, तो मतलब एक बार हाई होगा लो होगा, तो उसकी वजह से क्या
क्या होगा, करंट अपने डायरेक्शन चेंज करेगा और उससे जो होगा वो हीट जनरेट होगी। सो इन लैमिनेशन को, उस हीट को कम करने के लिए जो है वो बनाया जाता है, सो दैट कि हमारे जो एडी करंट होगा उसको मिनिमाइज किया जा सके, और उसकी वजह से जो हीट होगी जनरेट उसको भी कम किया जा सके। तो उसके लिए क्या करते हैं कि उसको पतली पतली पत्तियाँ बना देंगे, या तो उन स्ट्रिप्स की, और उनके ऊपर वार्निश वगैरह करके उनको बाद में एक फ्रेम की शेप दे दी जाएगी, और उससे जो है वो अपनी कोर को तैयार कर दिया जाएगा ट्रांसफार्मर की। और उसके ऊपर हम जो भी हमारा बाइंडिंग रहेगा कॉपर का, उसको हम बाउंड कर देंगे, ठीक है। तो बात आती है प्राइमरी बाइंडिंग की अब। तो प्राइमरी बाइंडिंग क्या है बेसिकली? प्राइमरी बाइंडिंग इज द बाइंडिंग ऑन द सप्लाई साइड, मतलब जो इस साइड हम सप्लाई देंगे, ठीक है, सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे, वो बाइंडिंग आपकी प्राइमरी बाइंडिंग बन जाएगी। ओके। और दूसरी साइड आ गई अपनी लोड वाली साइड। जिस साइड भी आप लोड कनेक्ट करोगे, ठीक है, तो उस साइड क्या बोलेंगे, उसको सेकेंडरी बाइंडिंग बोलेंगे। तो ये तो बात आ गई बाइंडिंग्स की। तो अपने ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है वो भी जो है वो कोर के हिसाब से भी हमारे ट्रांसफार्मर को क्या बोलते हैं, कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। शेल टाइप है, या कोर टाइप, एयर कोर टाइप है, ठीक है। तो उस तरह से भी इसको डिवाइड किया जाता है अपने ट्रांसफार्मर की कोर को। और भी हमारे ट्रांसफार्मर के कुछ पार्ट्स वगैरह रहते हैं, तो आइए उनके बारे में सुनते हैं थोड़ा। बाइंडिंग के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी बाइंडिंग। तो उन्हीं बाइंडिंग के ऊपर जो है वो इंसुलेटर वगैरह लगा के उनके ऊपर जो है वो बुशिंग वगैरह उनको लगा दी जाती है, सो दैट कि करंट जो है वो मेन बॉडी पे ना आए, ठीक है। तो वो तो हो गया अपना बुशिंग। सेकंड वन कोर तो मैंने आपको बता दिया। थर्ड वन इज योर मेन टैंक। जो मेन टैंक होता है बेसिकली, उसमें हम इस ट्रांसफार्मर की जो बाइंडिंग वगैरह रहती है, कोर वगैरह रहती है, उसको उसमें डिप करके रखते हैं। और जो मेन टैंक होता है उसको उसमें क्या बोलते हैं, हम ऑयल भी डाल के रखते हैं, सो दैट कि जो हीट लॉसेस है उसको कम किया जा सके, और कूलिंग वगैरह इन बाइंडिंग में होती रहे, ठीक है। और जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी रहेगी बाइंडिंग की वो भी मेंटेन रहे। बोथ पार्टीज और कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक, कंजर्व करना मतलब किसी चीज़ को मतलब एक्स्ट्रा चीज़ रखना। तो कंजर्वेटर टैंक जो है वो मेन जो हमारा मेन टैंक होता है ट्रांसफार्मर का, उसके ऊपर एक अलग से टैंक दिया जाता है, सो दैट जब भी हमारा जो ऑयल जो है वो एक्सपेंड करेगा तो वो मेन कंजर्वेटर टैंक में चला जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको आगे जाके और डिटेल में बताऊंगा कि वो कैसे क्या होगा, बट मैं आज आपको पार्ट्स करवाऊंगा और इसकी डेफिनेशन ही इस वीडियो में करवाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज बुकॉल्स रिले। बुकॉल्स रिले इज मतलब एज ए सेफ्टी पर्पस यूज़ किया जाता है, ठीक है। सेफ्टी पर्पस मतलब जब भी जो हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल है, जब भी उसमें जो ऑयल वगैरह रहेगा, जब वो अपने पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ठीक है, तो क्या करेगा वो, जो जितना भी सर्किट है उसको बंद कर देगा। पहले अलार्म जनरेट करेगा, अगर अलार्म जो है वो क्लियर नहीं होता है तो वो
क्या बोलते हैं, पूरे होल सर्किट को मतलब ट्रांसफार्मर को जो है वो बंद कर देगा। ठीक है, हो सकता है भाई बिकॉज रिले भी ख़राब हो जाए है। तो क्या करेंगे, क्या उस केस में क्या होगा, तो वहाँ पे रहती है, हम अपने उस ट्रांसफार्मर में एक्सप्लोजन वेंट के एक पाइप की तरह स्ट्रक्चर होता है ट्रांसफार्मर में। तो जब भी जो तेल होता है वो उसमें एक जो मेटल लगा होता है ना पाइप के आगे, वो मतलब उसको तोड़ करके जो है वो तेल बाहर आ जाता है, सो दैट कि ट्रांसफार्मर फट ना जाए। ठीक है, और जो लॉसेस हो वो ज़्यादा ना हो, या किसी बंदे को मतलब जान माल का ज़्यादा खतरा ना हो। ठीक है, तो वो बात होगी। ये पॉइंट बच गया अपना यहाँ पे। ब्रीदर क्या है, ब्रीदर जस्ट लाइक ए फेफड़े, जैसे हमारे फेफड़े होते हैं, तो फेफड़े ही होते हैं एक तरह के अपने ट्रांसफार्मर में। ये क्या कहते हैं, कंजर्वेटर टैंक के ऊपर लगाया होता है पार्ट है। इसमें जितना भी अपना जो एयर वगैरह रहेगा, जो ट्रांसफार्मर ऑयल में जाएगा। ठीक है, उसमें क्या रहता है, एयर में बहुत से जो पार्टिकल रहते हैं, क्या धूल मिट्टी हो सकता है, या उसमें समटाइम वाटर वेपर्स भी हो सकते हैं। तो क्या होता है कि जो उसमें सिलिका जेल होता है ब्रीदर में, वो क्या कर लेता है, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, उन पानी के एयर ड्रॉप्स को, उनको अपनी अंदर वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और मतलब वो एक तरह से स्वेल कर जाएगा, अपने अंदर वो सोख लेगा। और जो ब्रीदर होता है उसके वहाँ नीचे ही वहाँ पे एक छोटा सा ऑयल टैंक की तरह एक स्ट्रक्चर रहती है, जो कि डस्ट पार्टिकल वगैरह को जो है वो फिल्टर कर लेता है एयर में से ही। मतलब जो एयर होगी वो ट्रांसफार्मर में प्योर फॉर्म में जाए, सो दैट कि जो ऑयल है उसकी प्रॉपर्टी भी इससे अफेक्ट ना हो, और वो अच्छी तरह से काम करे, कूलिंग बढ़िया करे, और कोई इंसिडेंट जो है वो साइट पे ना हो। ठीक है, फिन्स क्या रहती हैं, फिन्स या रेडिएटर भी बोल सकते हो आप इसको एक तरह से। रेडिएटर वगैरह क्या रहते हैं, जो ट्रांसफार्मर में ऑयल होता है, तो मतलब वहाँ पे जो फिन्स लगी होती हैं, उनमें से ऑयल क्या करता है, पतली पतली फिन्स रहती हैं, उनमें से वो अप जाएगा। जैसे ही वो उबलेगा, तो वो जैसे ही ऊपर नीचे होगा, तो उसको सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा मिल जाएगा, और सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से कूलिंग फैक्टर जो है वो बढ़ जाता है। फिजिक्स में अपनी चीज़ पढ़ी होगी। तो एक्सप्लोजन वेंट सॉरी अपनी फिन्स या रेडिएटर जो है वो वही काम करता है, मतलब सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। और जो कूलिंग फैंस होते हैं, वो भी जो है वो ट्रांसफार्मर में समटाइम यूज़ किए जाते हैं। कई बार क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में क्या बोलते हैं, कूलिंग को ज़्यादा बढ़िया तरीके से, कूलिंग पर्पस को बढ़िया तरीके से परफॉर्म करने के लिए वहाँ पे जो है वो कूलिंग फैंस भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। बट वो होता है बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स में, अपने पावर ट्रांसफार्मर्स में। उसी तरह से बात आती है अपने एक्सप्लोजन सॉरी इनलेट या आउटलेट वाल्व को, जिस हेल्प से हम ऑयल को ट्रांसफार्मर में डालेंगे। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर में ऑयल चेंज करना पड़ जाता है कुछ टाइम बाद, तो उसके लिए हम थोड़ी ना ट्रांसफार्मर को उठाते फिरेंगे। तो सो दैट वहाँ पे हमें क्या बोलते हैं, इनलेट वगैरह जो है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं, सो दैट कि हम टाइम टू टाइम जो है वो उसकी मेंटेनेंस कर सकें, ऑयल वगैरह की, ट्रांसफार्मर में उस ट्रांसफार्मर को
ट्रांसफार्मर ऑयल को चेंज करने के लिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक छोटा सा। अगर आपको बढ़िया लगा तो आप लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर ज़रूर करें एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल लेट्स ग्रो। और इसी तरह सीखते रहें और सिखाते रहें। थैंक यू, जय हिंद।